खान सर ने बहन बनाया ना, अश्लीलता तो नहीं करी, नचनिया वाला डांस तो नहीं करवाया। खान सर चाहे ना तो बॉलीवुड में राज कर सकता है। खान सर एक बहुत बुरी आदत है, पूछो क्या? ये फ्री में पढ़ाई का नशा चढ़ा रहे हैं लोगों को। बिहार में खान सर ने ये कब बोला है कि कोई मराठी यहाँ आकर जो है अस्पताल में इलाज नहीं कराएगा? यहीं पास एक हॉस्पिटल है, ऐसे बोलना अच्छी, उतने में कहेंगे लो अच्छी, काउंटर में 2000 रुपये जमा करा दो। साला छींक मारा तो 2000 रुपये जमा करा दो। इतना नेक काम करें, लेकिन इसमें भी लोग धर्म देखते हैं। भाई बिल्कुल धर्म देखेंगे, क्योंकि वो राम राम करता है। खान सर जैसा व्यक्ति दोबारा उसी धरती में जन्म ले और बिहार के लोगों की सेवा करे। अगर वो इलेक्शन में भी खड़े हो ना तो बुरा मत मानना, सामने वाली पार्टी की हो सकता है जमानत भी जब्त करवा दे अगर वो निर्दलीय खड़ा हो जाए तो। देखिए, आप सभी को पता है कि एक समय था जब गरीब लोग पैसे के अभाव में हॉस्पिटल में जाके इलाज तक नहीं करा पा रहे थे, लेकिन पटना वाले खान सर जब से बिहार में ऐलान किए हैं कि बिहार के हर जिले में वो हॉस्पिटल खोलेंगे और इसके बाद कम से कम पैसे में हर गरीब लोग जो है वो इलाज करा पाएंगे। और इससे पहले हमने वीडियो भी बनाया था, वीडियो में आपने देखा था कि खान सर वादा किए कि जल्दी उनके पास जर्मनी से डायलिसिस का तमाम मशीनें आएगा और मशीनें भी खान सर के यहाँ पहुँच चुका है। यानी कि खान सर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम पैसा में गरीबों का इलाज किया जाए। लेकिन इसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से खान सर का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली के दीपक है, लगातार इनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, बहुत सारा वीडियो वायरल होते रहता है, हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय देते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। खान सर को कैसे देखते हैं? खान सर एक तरफ देखा जाए तो लगातार गरीबों के लिए मसीहा बन के सामने आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इन सारी चीज़ों में भी विवाद फैला रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। नमस्कार, मैं दिल्ली का दीपक और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ का और बिहार वासियों का जो मुझे इतना प्यार देते हैं बिहार वाले, और मेरे बिहार के जितनी भी माताएं, बहनें हैं, मित्र हैं, सखा हैं, और ये जो सुदामा को वो पूज रहे हैं, मैं अपने आप को सुदामा के दृष्टि से देखता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को इतना प्यार मिल रहा है आप लोग का, वही मिलता रहे और आगे भी आप लोगों का प्यार बना रहे। और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना जो लोग नए जुड़े हैं, मेरी वीडियो देखनी हो तो प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। मैं एक बात बताना चाहूँगा, खान सर जो है ना वो केवल बिहार के लिए नहीं कर रहा है। आप पहले तो अपनी सोच बदलो। आप खान सर जो कर रहे हैं वो बिहार में अगर कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो उसको वो सुविधा मिलेगी। कहीं खान सर ने ये तो नहीं बोला आपको कि भैया केवल जो बिहार का रहने वाला वो आएगा तो उसका इलाज होगा? बोला है क्या? बिहार में अगर उत्तर प्रदेश वाला रह रहा है, अभी मैं वहीं आऊँगा जहाँ आप पहुँचोगे, बिहार में अगर कोई मराठी रह रहा है तो उसका इलाज भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप भोजपुरिया बोलिए, उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप यहाँ पर आके मैथिली बोलिए। और कौन भाषा बोलते हैं? भोजपुरिया, मैथिली और भोजपुरी, मैथिली हो गया, और भी बहुत मंगही भाषा, मंगाई है। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप मंगाई बोलेंगे तो आपका ओपीडी में पर्ची कटेगा। इलाज उसका भी 25 रुपये में होगा। देखो आप उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है 25 रुपये, और उसके बाद भी अगर बोला है कि वो 25 रुपये देने के सक्षम नहीं होगा तो उसका हम फ्री में कर देंगे। 25 रुपये में आज की डेट में, बुरा मत मानना, एक ढंग की पानी की बोतल नहीं आती है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास 25 रुपये भी नहीं है तो उसको झूठ भी लगेगा। बहुत कम चांस है जब 25 रुपये के लिए कोई मना कर दे। 250, 300 और 2500 की बात नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो ये बात ये है कि आप ये मत बोलो कि केवल बिहार वासियों के लिए कर रहे हो। बिहार में अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी रह रहा है, और आप समझ लो भाई साहब, मैं उनको बोल रहा हूँ जो बिहार वालों को कहते हैं कि भैया आप जो है मराठी बोलो आप लोग भी जाके खान सर के यहाँ इलाज करवा सकते हो। खान सर आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम प्राउड टू बी इंडियन। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें प्राउड है। बाद में हमें मराठी, बिहारी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, आसाम और तमाम राज्य है दिल्ली में, वेस्ट बंगाल, उसके बाद हमें गर्व होता है। अरे एक व्यक्ति एजुकेशन के साथ साथ अब हॉस्पिटैलिटी में आ गया। दिक्कत क्या हो रही है? जो दलाल माफिया हैं उनको ये दिक्कत हो रही कि पहले इसने दलाली बंद करी कि गरीब की बच्ची को इसने IPS बना दिया, गरीब की बच्ची को इसने जो है पुलिस अधिकारी बना दिया, गरीब की बच्ची को ये एडमिन अफसर बना रहे हैं, गरीब की बच्ची जाकर UPSC का एग्ज़ाम दे रही है और अच्छे नंबरों से पास हो रही है। उन लोगों को दिक्कत ये है कि जिसके घर में लालटेन जल रही थी उसके घर में आज LED बल्ब जल रहा है। उसको दिक्कत ये है कि ये अपना गाँव, मकान और खेत बेच के पैसे लाता या मुझे पैसे देता। आपको पता है एजुकेशन माफिया भारत में जो है पिछले 70 सालों से, 75 सालों से वर्ल्ड फेमस है। एजुकेशन के नाम पे हिंदुस्तान में धंधा चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया, जितना ज़्यादा पैसा लेंगे हम उतना अच्छा पढ़ाएंगे। अब्दुल कलाम साहब ने पैसा लगाया था पढ़ाई में, अब्दुल कलाम साहब ने अपना ज्ञान लगाया था पढ़ाई में। अब्दुल कलाम साहब सरकारी स्कूल से पढ़कर बने हैं इसरो में साइंटिस्ट। और अब्दुल कलाम साहब की आज भी जाकर आप नासा में तस्वीर देख लो तो उनकी तस्वीर नासा ने, अमेरिका ने टांग रखी है, क्योंकि उन्होंने बोला है ब्रिलियंट, ऑसम
और वर्ल्ड लेजेंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नीचे लिखा हुआ है हिंदुस्तानी साइंटिस्ट, और हमें प्राउड है वही हिंदुस्तानी साइंटिस्ट, वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही प्रोफेसर, वही आर्मी मैन, वही एडमिन अफसर खान सर बनाना चाहते हैं। अब दिक्कत ये है कि वो कहते हैं जिसके घर में लालटेन जल रही है उसके घर में LED ना चले, और जिसके घर में पंखा चल रहा है उसके घर में AC ना चले। ये कहाँ लिखा है भाई साहब संविधान में? एक बैटरी रिक्शा चलाने वाले की लड़की आज जज बन गई है बिहार में, सुना है आपने? बिल्कुल। क्यों नहीं बन सकती वो जज? मैं तो कह रहा हूँ कि भाई साहब जितने ये AC की ठंडी हवा खाने वाले लोग हैं ना, इनके 90% चांस नहीं होते हैं बनने के, क्योंकि उनको पहले इतनी सुविधा मिल जाती है कि उनका संकल्प जो है वो टूट जाता है। केवल 10% लोग जो है अच्छे नंबर लाते हैं, मगर जो अपनी माँ को, बिहार की भी बात कर रहा हूँ मैं, जो अपनी माँ को, अपने बाप को संघर्ष करता हुआ देखता है, बैटरी रिक्शा चलाता हुआ देखता है, लालटेन जलाता हुआ देखता है, और जो देखता है वो झाड़ू मार रहा है, पोछा मार रहा है, लोगों की गालियाँ सुन रहा है, बातें सुन रहा है, और कुछ जातिवाद करते हैं लोग, बिल्कुल देखा तो वो है। कहते हैं कि सर भी इतना नेक काम करें, लेकिन इसमें भी लोग धर्म देखते हैं। भाई बिल्कुल धर्म देखेंगे क्योंकि वो राम राम करता है। बिल्कुल धर्म देखेंगे क्योंकि उन्होंने 2,500-3,000 कितनी राखी बंधवाई? 15,000 15,000 राखी। बहन बनाया ना। एक मिनट सुनना पहले। सारी बहनें। खान सर ने बहन बनाया ना, अश्लीलता तो नहीं करी, नहीं। नचनिया वाला डांस तो नहीं करवाया, इंस्टाग्राम वाली रील तो नहीं बनाई, उनके साथ वहां पर बैठ के दारू तो नहीं पी। अगर उसने वीडियो डाल दी तो जितने लोग बोल रहे हैं उनके अंदर हिम्मत है कि वो अपनी बहन से राखी बंधवाने के बाद सोशल मीडिया में फोटो डाल दें? नहीं डालेंगे। पूछो क्यों? सैलरी आपको मिलती है, पूछो क्यों? क्यों क्यों कारण चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है। लोग इतने ज़्यादा आज की डेट में डरे हुए हैं सोशल मीडिया से कि अपनी बहन की फोटो डालने में भी लोगों की फट रही है भाई साहब अब। अरे उसने 15,000 बहनें बनाई है, 15,000, बहनें। तो उनकी जिम्मेवारी भी लेगा वो। कल को वो बहन आके कहेगी कि खान सर मुझे ये दिक्कत है, मैंने आपको राखी बांधी थी, तो क्या वो मना कर देगा? मना कर देगा वो काम के लिए? और अगर उसने टेबल पे सजा के दिखा दी तो भाई साहब अगर आप भंडारा कर रहे हो तो भंडारे की फ़ोटो डालो, जो देखेगा आदमी वही सीखेगा। 15,000 बहनें बनाई है, फ़ोटो डालेगा वो। लोकतंत्र है देश में। जब यहाँ पर नचनियाँ डाल सकती है, जब यहाँ पर नाचने गाने वाले युवा डाल सकते हैं, और जब सैयारा वाली कह रही है, सांस नहीं आ रही लोगों को सैयारा में। मैं 3 बार बोला लोगों को कि पिक्चर में क्या था, कह रहे ऑक्सीजन दे रहे थे। क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन दे रहे। मतलब लड़का आके लड़की को ऑक्सीजन दे रहा था। सिनेमा हॉल के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। आपने सुना है? पिक्चर कहाँ हो रही थी मालूम है? सिनेमा हॉल में, अंतरिक्ष में नहीं बोल रहा हूँ मैं। और सैयारा पिक्चर देख के लोग अपने माँ बाप को भूल गए, अपने संकल्प को भूल गए। ये भूल गए मुझे CA बनना था, ये भूल गया मुझे डॉक्टर बनना था। हर चौथा आदमी कह रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को चल मेरे साथ सैयारा देखेंगे। सैयारे तूने, अबे तू सैयारा पिक्चर देख के डॉक्टर बनेगा? तो सैयारा पिक्चर देख के अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगा? तेरे को गांव में पैसे भेजने हैं अच्छा एक बात सच्चाई बोल दूं, दिल्ली में जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, मुंबई में जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, बेंगलुरु में जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, उसमें से कुछ % बच्चे, सबका नाम नहीं ले रहा, फिर प्रेमानंद महाराज वाली बात हो जाएगी, केवल माँ बाप के पैसों पर भाई साहब अय्यासी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब लगा कड़वा भैया बोलूँगा सत्य तो। सिगरेट तो ऐसे पी रहे हैं लोग, वैसे बुरा मत मानना भाई साहब, पानी का गिलास हो, दिन में 25-30 सिगरेट पी जाते हैं और कहते हैं फैशन है। कह रहे टेंशन हो रही है। अच्छा टेंशन हो रही है तो सिगरेट पी रहे हैं। तो जितने बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन हैं, ये तो पूरे दिन भाई साहब मुंह में हुक्का लगा के बैठते होंगे। ये नया चलन चला है, नशा। थोड़ी सी टेंशन हो गई है तो ठेके चले जाओ। अरे भाई साहब नाम जप करो, खान सर की तरह मेहनत करो। अपने आप को, एज कितनी है? एज कितनी उनकी? उनकी एज लगभग लगता है कि 30-35 के आसपास। बॉलीवुड में पिक्चर बनानी चाहिए सैयारा की तरह, पैसा कमाना चाहिए उनको। क्या बेकार में अस्पताल बना रहे बिहार में, वो भी लगे रहे अपना वही। अभी तो देखा जा रहा है कि अस्पताल के बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो ओनर है, ज़्यादा लोगों से पैसा लेते हैं, उनके लिए सिरदर्द बन चुके हैं पहले से। आपको नाम नहीं लूंगा, यहीं पास एक हॉस्पिटल है, आप जाके कहना अच्छी, क्या बोलना, प्राइवेट है ऐसे बोलना, अच्छी, उतने में कहेंगे लो अच्छी, काउंटर में 2,000 रुपये जमा करा दो। सारा छींक मारा तो 2,000 रुपये जमा करा दो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है। और हमारी माँ आज भी हमें काढ़ा बना के देती है ना, खान सर वही काम कर रहा है, 25 रुपये में इलाज कर रहा है, तो हम ठीक हो जाते हैं भाई साहब। 25 रुपये में पानी का बोतल लेके मिलता है। 25 रुपये में पानी का बोतल क्या मिलता है? यहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं 100 रुपये वाली पानी पीती हूँ, क्योंकि वो 20 रुपये वाला बेकार होता है, चाहे निकलना सारा वहीं से है सबका। अब तो नया फैशन चला है, मैं महंगा खाना खाती हूँ। ये जो देश की जो प्रगति है ना, ये जो हमारा देश है, ये इसी नस्ल में बर्बाद हो रहा है कि लोग कहते हैं महंगी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। महंगी चीज़ कभी अच्छी नहीं होती।
मगर जो ईमानदारी के रास्ते में चल रहा है, जो जेन्युइन पैसे मांगता है, लोग उस पर शक करते हैं। लोग कहते हैं भैया ये गलत तो नहीं है कहीं। अरे एक वाजिब इंसान है खान सर, और मुझे कौन सा उसने कोई प्रमोशन के लिए पैसा दिया है बे बुड़वक। मैं अपने मन से तारीफ कर रहा हूँ। अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ तो किसी की तारीफ कर रहा हूँ। वो हॉस्पिटैलिटी में जो दलाली का धंधा है उसको ख़त्म करना चाहता है। किसी गरीब ज़रूरतमंद बुजुर्ग महिला हो, विडो हो, किसी का पिता ना हो या किसी की माँ ना हो, अगर उसका 25 रुपये में वो ECG कर रहे हैं, डायलिसिस एक आटे में नमक बराबर पैसा लेके कर रहे हैं, और भगवान ना करे डायलिसिस की नौबत आए किसी की, क्योंकि किडनी खराब करने का जो कारण है वो सबसे पहले हम खुद हैं। पूरे दिन पानी नहीं पीते, पूरे दिन खाना नहीं खाते, और कहते हैं हम डाइटिंग में चल रहे हैं, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं मोटा हो जाऊंगा। एक नया फैशन चला है यार, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मेरे पे एहसान किया है क्या? नहीं खाएगा तो किडनी खराब होगी, नहीं खाएगा तो शुगर होगी, नहीं खाएगा तो थायराइड होगा, नहीं खाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो होगा, और अगर अपने लिए ऊपर नहीं लगाएगा तो सब यहीं रह जाएगा। खान सर किसके लिए कर रहे हैं? खान सर बिहार के लिए नहीं, गरीबों के लिए कर रहे हैं। खान सर हर इंसान के लिए कर रहे हैं जो ये कहता है कि मैं फिलहाल बिहार में हूँ। और खान सर जैसे लोग, देखो वो नाम खान लगाता है, मगर वो राम को भी इतना ही पूछता होगा जितना वो अपने अल्लाह को पूछता है। कि सावन के आखिरी सोमवारी के दिन ऐलान किए हॉस्पिटल का। भाई साहब एक बात बताऊं, हमारी देश की एक प्रकृति, एक नेचर है, नेचर हर चीज़ का। जैसे बसंत ऋतु आती है, जैसे ठंड आती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, हमारा देश ऋतुओं से घिरा हुआ है। सबको पता है जब सावन आता है तो मोर नाचता है। मोर का नाचने का मतलब ये नहीं होता कि मोर बावला है, मोर का नाचने का मतलब है कि बारिश आने का अंदेशा होता है। प्रकृति को जानते हो, जब पानी बरसता है तो ज़मीन में केचुए जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, कुछ ऊपर से भी आते हैं, कुछ ज़मीन में होते हैं ना, सब चीज़ नेचर के हिसाब से। उनको लगा कि सावन के पर्व में, सावन के महीने में एक हमारे में वो सबसे पवित्र महीना होता है, जैसे ये रमज़ान बोलते हैं, उन्होंने सावन चुना। जैसे कुछ लोग मंगलवार को गाड़ी खरीदते हैं, कुछ लोग बुधवार को खरीदते हैं, कुछ लोग बृहस्पति को खरीदते हैं, अपनी अपनी सोच है। हम लोग सनातन को मानते हैं, वो खुद सनातन को प्यार करते हैं। अरे अगर वो 25 रुपये में किसी का इलाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कैंसर पीड़ित की अगर हम सेवा करना चाहते हैं, कैंसर पीड़ित की हम मदद करना चाहते हैं, और भगवान ना करे किसी को कैंसर हो गया, तो हम फर्स्ट स्टेज में ही, ना कि दलाली करके, उसको वहीं ख़त्म करेंगे। यहाँ पर जाकर पता करो लोगों के घरों में भाई साहब 2 रोटी कमाने के लिए ना, जब आदमी बाहर निकलता है तो उसकी पसीने की बदबू बता देती है कि आदमी कितनी मेहनत कर रहा है। खान सर एक बहुत बुरी आदत है, पूछो क्या? ये फ्री में पढ़ाई का नशा चढ़ा रहे हैं लोगों को। अच्छा, ये नशा है पढ़ाई का। ये कहते हैं पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप को, अपने बाबूजी को, अपनी बहन को, अपने जीजा को इज्जत दो। भाई जहाँ बहन ब्याही जाएगी उसके पति को जीजा ही तो बोलोगे, दामाद ही तो बोलोगे, उसको पैसा दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि खान सर ने जब राखी बंधवाई थी तो किसी भी बहन को वहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दिया, सबको शगुन का लिफाफा दिया है। मगर ये तुम्हारी सोच है कि शगुन के लिफाफे में अगर 21,000 होगा तो तुम्हारा भाई बढ़िया है। अरे भाई तो भाई होता है, अगर वो अपनी औकात के हिसाब से 11 रुपये दे, चाहे 1100 दे, और चाहे वो 11,000 दे, भाई भाई होता है। आज जो भाई 11 रुपये दे रहा है, कल वो भाई हो सकता है 11 लाख वाला बन जाए। और भाई कभी नहीं चाहेगा कि रक्षाबंधन में अपनी बहन को कम पैसा दूं। वो सम्मान देता है, इज्जत देता है, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता होता है। मगर आजकल कहना नहीं चाहिए, रिश्ते में भी एक खटाहट आ गई है कि मेरे को ज़्यादा पैसा दो, मेरे को महंगा वाला फ़ोन दिलाओ भाई, मेरे को एक्टिवा दिलाओ, तब तुम मेरे भाई हो। नहीं तो बोले क्यों, मैं किसी और को राखी बांध दूंगी। अच्छा, मतलब तुम किसी और को राखी बांधोगे तुम्हारा भाई बन जाएगा। बाबूजी, इस धरती में ना वेस्टर्न कल्चर लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या वेस्टर्न कल्चर? हिंदुस्तान में सर पे हाथ रखने वाले कम मिलेंगे, छाती पे और पीठ पे हाथ फेरने वाले ज़्यादा मिलेंगे। कड़वा बोलता हूँ मगर सत्य बोलता हूँ, गलत बोल रहा तो बताइए भैया। खान सर अय्यासी नहीं परोसता, खान सर इंस्टाग्राम की रील नहीं बनवाता, और खान सर चाहे ना तो बॉलीवुड में राज कर सकता है। इतना बिग बॉक्स से ऑफर भी आया है। क्या बिग बॉक्स से ऑफर भी आया है? देखो, जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, बोलने को तो मेरे को भी बोल रहे हैं, कभी भी जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना बॉलीवुड वाले जो हैं आपको अच्छे काम के लिए भी बुला सकते हैं, जा सकते हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस में गंदा आदमी जाता है। बिग बॉस में जाकर वहाँ की गंदगी की सफाई करो ना, हमको बुलाओ साला, हम 4 दिन में बता देंगे बिग बॉस क्या होता है। कोई बॉस नहीं है और कोई बिग नहीं है, एक ही बिग है और एक ही बॉस है। पूछो कौन? परमात्मा। जिस दिन उसका ऑर्डर आता है ना, उस दिन पटाखा बोलता है, बंदा कहता आप, जय सिया राम। एक ही बिग है और एक ही बॉस है। वो कौन है? यमराज। यमराज से बड़ा कोई बिग नहीं है और कोई बॉस नहीं है, और अगर है तो उस उद्योगपति का नाम बताओ जो आज तक मरा नहीं। खान सर ने, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इनको आशीर्वाद इनकी माँ का है, मैं मिला नहीं हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है बुड़वक, खान सर से मिला नहीं हूँ, ना मेरी कोई बात हुई है। इतना जानता हूँ कि उन तक मेरी वीडियो पहुँच जाती होगी। खान सर को आशीर्वाद उनके पूर्वजों का है,
खान सर को आशीर्वाद उनकी माँ का है, उनके बाप का है, उन गरीब बच्चों का है जिनको उन्होंने पढ़ाया है, जो आके उनके पैर छूते हैं। और वो 35 साल के हैं मगर आकर उनका 25-25 साल के लोग गोड़ को हाथ लगाते हैं। इसीलिए वो भी आशीर्वाद दे देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ सीख के गए हो, मेरे शिष्य हो। और ये भारत की पहचान है सनातन की। अगर गुरु उम्र से छोटा हो या बड़ा हो और अगर शिष्य आपके पैर छू रहा है तो उसको पैर छूने के बाद आशीर्वाद जरूर दे दो आप। जब से ऐलान किए खान सर की हॉस्पिटल बनाएंगे बिहार के अनेकों जिले में, उसके बाद से बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले जो माफिया है उनका बाजार खत्म होने वाला है, उनके अंदर डर का माहौल। यार एक बात बता दो, जहाँ पर 300 रुपये का ECG हो रहा है, जहाँ पर 300 रुपये का इलाज हो रहा है, वो 25 रुपये में कर रहा है, मतलब 5% रेट में। अब एक बात बताओ, कहाँ 300 रुपये, कहाँ 25 रुपये? अब वो आसमान का फर्क है। अरे जमीन आसमान का क्या फर्क है? 25 रुपये का तो पानी पी के आदमी भूल जाता है। और अगर वो कर रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बिहार के विकास के साथ साथ जातिवाद नहीं कर रहा। ये मुद्दा कहीं नहीं उठाते अब कि बिहार में खान सर ने ये कब बोला है कि कोई मराठी यहाँ आकर जो है अस्पताल में इलाज नहीं कराएगा। जिस तरीके से आप बिहार के व्यक्ति को जब वो महाराष्ट्र में जाता है तो कहते हैं चलो चल मराठी बोल, बता रहा हूँ आपको, कर नहीं रहा, बोलता है ना। मगर वो जो क्या कहते हैं तुम्हारे वो मीरा रोड वाले हैं, वो मोमडन क्या कहते हैं, हमसे बुलवा के दिखाओ मराठी, हम तो हिंदी बोलेंगे मगर हमारी भाषा तो अरबी है। खान सर ने कब बोला है मेरे पास इलाज कराना है तो भोजपुरिया बोलो? खान सर ने कब बोला है मेरे पास अगर आपने एजुकेशन लेनी तो बिहारी भाषा बोलो? और खान सर ने कब ये बोला है कि मेरे नाम के नारे लगाओ? अरे मेरे भाई, अगर वो इलेक्शन में भी खड़े हो ना तो बुरा मत मानना, सामने वाली पार्टी की हो सकता है जमानत भी जब्त करवा दे अगर वो निर्दलीय खड़ा हो जाए तो। आपके अनुसार चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि वो बहुत अच्छे रास्ते में चल रहे हैं। वो एजुकेशन दे रहे हैं, वो लोगों को शिक्षा प्रणाली दे रहे हैं, वो लोगों को हॉस्पिटैलिटी देनी शुरू कर दी। और भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी का इलाज करना, और वो तो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। मैं तो उनका सहयोग भी करूँगा, उनके साथ भी जुड़ूंगा। और भाई साहब बुरा मत मानना, हिसाब किताब तो वो आदमी मांगता है जिसके मन में खुद चोर हो। ऐसे व्यक्ति से हिसाब किताब मत मांगो जो पुण्य का काम कर रहा है, जो लोगों को बहने बना के चल रहा है। बिहार की धरती में अगर खान सर का कभी दोबारा जन्म हो, देखो अमर तो कोई नहीं है, 100 साल में, 80 साल में, 70 साल में, 105 साल में, हम तो कहते हैं कि कम से कम 100 साल के होके जाएं और अपनी मन की सपने और अपना संकल्प पूरा करके जाए। मगर जब भी वो व्यक्ति इस दुनिया से जाए, जब भी जाना सबको जीते, पता घड़ी का किसी का नहीं है कि अगले पल क्या होना है, चाहे वो कैमरा पकड़ने वाला हो, चाहे माइक पकड़ने वाला हो, चाहे दिल्ली का दीपक बोलने वाला हो, क्योंकि ये चीज़ यमराज के हाथ में, ईश्वर के। तो जब भी इस धरती में चाहे तो मैं चाहता हूँ कि खान सर जैसा व्यक्ति दोबारा उसी धरती में जन्म ले और बिहार के लोगों की सेवा करे। मगर जैसे मराठी भाषावाद करते हैं वैसे भाषावाद हमारे खान सर नहीं करते। तो हमारे लिए गौरव है, हमारे देश का गौरव है, हमारे बिहार का गौरव है। जब तक वो पॉलिटिकली अभी किसी पार्टी में नहीं जुड़ रहे हैं, अगर वो किसी पार्टी में जुड़ गए तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन लड़ना निर्दलीय अलग चीज़ होती है। वो मोदी योगी की तारीफ करते हैं, एक दो बयान उनके मुझे अच्छे नहीं लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी पूरा गलत हो गया। कुछ लोगों के मन में ये खटास होती है कि उन्होंने कुछ एक दो बयान कंट्रोवर्सी में दे दिए थे, वो गांधी जी और गोडसे वाला, याद होगा आपको। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगले की सारी बुराई हो गई। मगर हमारे देश में एक आदत है, नहीं उसने ये बोल दिया, क्या जैसे प्रेमानंद महाराज के पीछे पड़े हैं, जैसे अनुरुद्धाचार्य जी के पीछे पड़े हैं, उनकी रसोई नहीं दिखी मगर उनकी 4 चीज़ें पकड़ के बैठ गए। तो इसीलिए खान सर की एक आध अगर कोई बात किसी को बुरी लग गई या नहीं समझ में आई, अच्छी नहीं लगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि खान सर ने जो त्याग किया है, जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो भोजन परोस रहे हैं। और रहा सवाल है राखी वाली गैंग, तुम सुनो, वो फोटो डालेंगे, डंके की चोट पे डालेंगे, लोगों को भोजन भी कराएंगे। अब तुम्हें लगता है फेक है, अब तुम्हारे में अगर कूदा तो जाकर तू पटना में क्यों नहीं कूदा? तुम थे ना वहाँ पे, वीडियो डाली ना, वो फेक वीडियो थी जो वो आके घड़ी घड़ी राखी बंधवा रही थी। पैसा दे के बुलाते हैं वो लोगों को। इनको 4 लोगों को राखी ना बांधे, इनकी क्या हिम्मत है? इनको सिर्फ सगी बहन ही बांधेगी। पूछो क्यों? इमरान हाशमी की पिक्चर देखोगे तो कौन राखी बांधेगा जल्दी? उसके लिए खान सर जैसे कर्म करो। 15,000 बहनें बोलना बहुत आसान है, 15,000 बहनों से राखी बंधवाना ना बहुत मुश्किल है। तो खान सर जैसे लोग जो है ना, वो इतिहास रच के इस दुनिया से जाएंगे। जय श्री राम। चलिए, बाकी खान सर जब से ऐलान किए हैं कि पटना नहीं बल्कि बिहार के अनेकों जगहों पे हॉस्पिटल बनाएंगे, और इसको लेकर बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम दिल्ली के दीपक से बात कर रहे थे। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।